हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर 4 पे डिस्कशन करेंगे एंड इसमें टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हाँ, मैं अब लेक्चर 5 से फंक्शन सेपरेबल वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव ऑन टू द टॉपिक टेलर सीरीज। ओके, सो सीरीज आप सब लोगों को पता है क्या होती है। अगर कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, उन्हें मैंने एक सीक्वेंस में एक डेफिनेट फार्मूला के बेसिस पर अरेंज करके लिखा है, उन्हीं की अगर मैं सम ले लूँ तो मैं कह देता हूँ वो सीरीज है। ठीक है, तो ऐसे टेलर सीरीज का मतलब कि कुछ नंबर्स का, कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सम होगा, कुछ पैटर्न जो फॉलो कर रही होगी। ठीक है, ओके। तो अज्यूम करिए आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है एंड ये डिफरेंशिएबल है कब तक? टिल एन प्लस एनथ ऑर्डर तक, राइट? यहाँ तक ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या फायदा होगा देखते हैं। अब आप एक पॉलिनॉमियल पी एन ऑफ एक्स डिफाइन करिए सच दैट, एक पॉलिनॉमियल आप लीजिए एंड उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्चुअली फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल पी एन ऑफ एक्स है। ठीक है, सच दैट पी एन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एंड पी ऑफ एनथ या आईएथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ आई डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, ये भी होना चाहिए। ये कंडीशन है। यहाँ पे आप आई की जगह एन यूज कर सकते हैं, जो टर्म यूज करना है कर सकते हैं। ठीक है, देर इज नो इशू एंड पी एन इट मीन्स दैट द polynomial is an nth order polynomial and I hope there is no issue in it. Okay, you all are understanding it. So the basic idea is we will define a polynomial now such that Pn of suppose x is equal to c naught, a constant, plus c1 into x minus x naught. I hope there is no issue in it. Okay, plus dot dot till cn of x minus x naught to the power n. Right, is it correct? Yeah, it is. Okay, now we will find a relation. Let's differentiate it. So we get p n dash of x is equal to c naught plus, I mean the c naught will vanish. It will be c1, right? Plus some, plus twice the value of c2 into x minus x naught plus dot dot till ncn into x minus x naught into n to the power n minus 1. Right? Is it correct? Does it make any sense? Yeah, it is. Now, now take the nth derivative with respect to x. You get n factorial. I hope you will understand. Since if you again differentiate it, then c1 will vanish, and again then c2 will vanish, and so on and so forth, right? And notice that in the last term you will get n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 till 3 into 2 into 1, and you will end up getting this expression cn into x minus x naught into n, I mean to the power 0, right? I hope you are understanding it, right? Okay, just analyze it a bit and you will understand, right? मैं यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड डेरिवेटिव चाहे लेके दिखा भी दे रहा हूँ कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो बनेगा 2c2 इंटू एक्स माइनस, एक्चुअली वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। अब तो आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, हो जाएगा ऐसे जाएगा। फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एन टू द पावर माइनस 2. या इट इज करेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। बट वॉट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दिस, ये है। ठीक है, एंड आई विल से इट एज इक्वेशन 1 फॉर इंस्टेंस। ओके, अच्छा ठीक है, लिख दिया तो क्या हुआ। अच्छा, तो पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू सी एन, राइट? अच्छा, तो इससे अब हम लोग का फायदा क्या हो रहा है? अच्छा, लेट्स इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन एट x नॉट. You get n factorial into cn and it is equal to what? It is equal to the nth derivative at x naught, right? We defined like that. Okay, so you end up getting cn is equal to f at n of x naught upon n factorial, right? Is it correct?
which implies that Cn minus 1 will be equal to f at n minus 1 into x naught upon n minus 1 factorial and so on and so forth. Which means Ci is equal to f at I at x naught upon I factorial. So these are the coefficients. So if you substitute it back into the expression that Pn of x was equal to C naught plus what? Plus f dash at C1 of x minus x naught and dot 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 till x minus x naught into to the power n, right? Is it making any sense? Yeah, I think it makes some sense. I hope you all are understanding it. And notice one thing that if you substitute x as x naught in the expression, you end up getting Pn of x naught is equal to C naught. But what is Pn of x naught? It is equal to f at x naught is equal to C naught, right? Okay. So आप लोग को लास्ट में क्या मिल जाएगा? That Pn of x क्या आया था? C naught plus C1 into x ये बना था and dot dot n x minus मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना था, ठीक है? आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू एफ एट एक्स नॉट, राइट? ये बना था, करेक्ट है? प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, आई थिंक इट्स रेनिंग सो प्लीज बेयर विद इट, राइट? अपॉन 1 factorial into x minus x naught dot dot till f of nth derivative of what? Of n factorial and it is x of x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n. आप लोग समझ आ रहा होगा आई होप, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आप लोग बता रहा हूँ एंड यहाँ पे कोई एजम्पशन मैं ऐसा नहीं लिया. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग आएगा कि हम लोग फंक्शन डिफाइन ही क्यों किए हैं. यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को हम लोग एक फंक्शन का हम लोग अप्रोक्सीमेशन बेसिकली यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट? अभी हम लोग वो चीज़ देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी, राइट? ओके, ठीक है. Let's move on, and now let's see what's next, right? Okay, so let's start with the remainder theorem, right? Not the remainder theorem actually, but suppose you define Rn, right? Rn आप ऐसे define कर रहे हैं and Rn क्या है? It is the difference between the value of fx and Pn of x. And notice that fx was not equal to Pn of x. Only fx naught was equal to Pn of x naught, right? So don't say that Rn is equal to 0. No, don't say like that. Yeah, if I say x is equal to x naught, then you can obviously say that Rn of x naught is equal to 0. Yeah, that is correct. And it totally makes sense, right? And what's more important is that you can say Rn dash of x naught is equal to 0, and which means Rn of nth derivative of x naught is equal to 0, right? I hope you all understand it, right? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस बस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग अज्यूम करिए एक फंक्शन है gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n प्लस 1, ठीक है? अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों डिफाइन किया, बट अभी आप लोग समझ जाएंगे कुछ देर में, राइट? सो नोटिस दैट अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं g ऑफ k, या सपोज करिए i लेते हैं क्योंकि बहुत फेमस नंबर है, ऑफ i ऑफ x नॉट, कुछ भी लेंगे हमेशा 0 बनेगा. डोंट यू एग्री टू इट? फॉर व्हाट वैल्यू? फॉर i लाइंग बिटवीन 0 to n maybe, yeah, and I belongs to integers, ठीक है? Okay, there's an intersection. So and notice that g of x was what? It was equal to x minus x naught to the power n plus 1. So of x naught is equal to how? Well, let's see. G dash of x is equal to n plus 1 into x minus x naught, right, to the power n. It will be this, right? And g dash of x is equal to n plus 1 into n into x minus x naught into n minus 1. ये बनेगा, right? Which means अगर आप लोग
n टाइम्स लेके जाएंगे, मतलब n+1 टाइम्स लेके जाएंगे तो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। अच्छा, बट हम लोग ये चीज कर ही क्यों रहे हैं, बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। वेल, यू नो दैट बाय कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, व्हाट यू नो, यू कैन से Rn एट x माइनस Rn एट x नॉट। सपोज हम लोग x नॉट से x तक हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, of the quantity g of x minus g of x naught is equal to what? But notice that what is Rn? Rn of x naught, Rn of x naught is 0. So you get Rn by, अच्छा पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूं उसके बाद आपको समझाता हूँ। R डैश Rn डैश ऑफ, सपोज एक नंबर c है, g डैश ऑफ c, राइट। अच्छा, अच्छा आप लोगों को पता है आर एन ऑफ एक्स नॉट क्या बना था, 0 बना था, मैंने आप लोग वहां बताया था। एंड आप लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एक्स नॉट पुट करेंगे तो 0 ही बनेगा। सॉरी, जी एक्स मतलब जी ऑफ एक्स नॉट भी 0 है, राइट। एंड यहाँ पर मैंने इनफैक्ट इधर ये बताया भी था कि आर एन ऑफ एक्स नॉट 0 है, राइट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट। सो आप लोग ये चीज पता है तो आप लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं that Rn at x minus 0 makes no sense. It will be just this quantity. G of x is equal to what? Is equal to Rn dash at c upon g dash of x, g dash of c. And I am not writing over here that c belongs to x, not to x, because you all know it, because मैंने lectures में already cover कर रखा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि C1 तक जा रहा है, जस्ट एज्यूम C1 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसे दोबारा डेरिवेट करूं, मतलब आर एन डबल डैश ऑफ C2 बाय जी एन ना लिखूं, जी डिफाइन किया मैंने, जी डबल डैश ऑफ C2 एंड इज इक्वल टू आर एन ऑफ एन एट डेरिवेटिव, और व्हाट यू कैन से इज दैट यू कैन ऑल्सो से दैट हम लोग यहाँ पे n+1 तक भी जा सकते हैं। चले जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। n+1 of Cn+1 by what? और यू कैन सिंपली से ओवर हियर c, ठीक है, कह देने बस समझने के लिए, डिवाइडेड बाय g ऑफ n, मतलब n डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x ऑफ c, n+1 सॉरी, राइट, n+1 बनेगा, ठीक है। अच्छा, एंड एक चीज नोट करने वाली ये है कि x नॉट ये c से छोटा होगा एंड इससे पहले cn होगा, cn-1 C1 एंड यहाँ पे x। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, राइट। आई होप देयर इज नो इश्यू इन इट, ओके। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का आर एन ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन की पावर n+1 इंटू सी बाय क्या बना था। अच्छा, व्हाट वाज gn+1 इंटू सी, कुछ भी हो, ऑफ सी क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल ही बनेगा, वट एवर यू सब्स्टिट्यूट। अरे भैया यहाँ देखो ना शांति से, यहाँ पर क्या बना था, जो हमारा gn+1 है ऑफ x नॉट n+1 है, तो वो तो इनपुट के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, तो n+1 फैक्टोरियल तो रहेगा, राइट। अच्छा ठीक है, सो व्हाट एल्स यू कैन से इज दैट मे बी you can say Rn is equal to Rn of x is equal to Rn of n+1 into c of c 1 फैक्टोरियल। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना, समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों का क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट की पावर n+1 कैसे। अरे भाई जी एक्स क्या डिफाइन किया था, देखो x माइनस एक्स नॉट इंटू n+1 बना था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखिए आर एन हमने क्या डिफाइन किया था, आर एन ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया था कि इट वाज इक्वल टू एफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स, डिफाइन किया था। अरे किया था कि नहीं किया था, हाँ किया था ना, ओके 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 ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अच्छा, आर एन ऑफ एक्स, तो अब हम लोग यहाँ पे एन डेरिवेटिव लेंगे, n+1 डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ n+1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस पी एन
n plus 1 is derivative of x. Notice that suppose you have y is equal to x square. So you get dy by dx is equal to 2x and d2y by dx square is equal to 2 and you get d3y by dx cube as 0. विच मीन्स अगर कोई एक पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो आप लोग उसे n टाइम्स अगर डेरिवेट कर रहे हैं तब आप लोग एक नॉन जीरो वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट अगर आप लोग उसकी डिग्री ज़्यादा बार उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. ठीक है, विच मीन्स दैट Pn of n plus 1 of x will be equal to 0. Don't you agree to it? Yeah, it will be because n plus 1 टाइम हम लोग जा रहे हैं एंड जो फंक्शन एक्चुअली है वो क्या है, वो एक पॉलिनोमियल है एंड वो पॉलिनोमियल एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसलिए 0 बन जाएगा. सो हम लोग को फाइनली क्या मिल रहा है दैट आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू n plus 1 by n plus 1 factorial into f of n plus 1 into c, right? Can you say it? Yeah, you can. Okay, so I hope you are understanding it and if you want you can change it a bit that by using the theta h form you can say it is equal to x naught plus h into x minus theta h, right? You can write it like that or x naught plus theta into x minus x naught, ये भी कह सकते हो, बात एक ही है. So you can also say that Rn is equal to x minus x naught की power n plus 1 by n plus 1 factorial into या फिर f of n plus 1 into x naught plus theta h कह सकते हैं, right? So I hope you are understanding it. ठीक है, so ये एक एक्सप्रेशन हम लोग बन गया. ठीक है, एंड इसे हम लोग कहते हैं लग्रांज रिमाइंडर थ्योरम, लग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कह सकते हैं. ठीक है, लग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, ये हम लोग क्या बताता है बेसिकली जो हम लोग ने पॉलिनोमियल हम लोग को मिल रहा है एंड जो ओरिजिनल फंक्शन है उन दोनों के बीच में कितना डिविएशन है एक वो बताता है. ठीक है, कितना डिविएशन आ रहा है, राइट? तो ये तो हम लोग का टेलर फॉर्म था. ठीक है, टेलर फॉर्म क्या था हम लोग का, लेट मी राइट इट. टेलर फॉर्म आप लोग का बना था कि जैसे कि एक फंक्शन एफ एक्स है इज सिंपली इक्वल टू एफ एट एक्स नॉट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल एफ ऑफ एन इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर हम लोग का आर ऑफ एन ऑफ एक्स बन जाएगा, रिमाइंडर है. ठीक है, कैसे? अरे जो हम लोग जो हम लोग ने अभी क्या डिफाइन किया था, जो आर एन था वो क्या था, वो था एफ एक्स माइनस पी एक्स था, पी ऑफ एक्स. ठीक है, ऐसा हमने डिफाइन किया. तो पी एक्स क्या बना था, एफ एक्स माइनस आर एन. ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट की है. हम लोग यहाँ कह दिया कि हम लोग कहा था ना पहले पी ऑफ एक्स इज दिस एक्सप्रेशन, तो इसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर पी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. बेसिकली क्या किया है बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने किया है इसे एफ माइनस आर किया है. ठीक है, ये पी था, पी को मैंने एफ माइनस आर कह दिया एंड उस आर को मैं उधर लेकर गया हूँ. ठीक है, उधर लेके गया हूँ, यार यहाँ पर है. ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा क्या मैं कह रहा हूँ. ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, राइट? अच्छा, एंड अब यहाँ से अगर हम लोग को मैक्लॉरिन में जाना है, मैक्लॉरिन सीरीज, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स नॉट को 0 कह देते हैं एंड आर एन को 0 कह देते हैं एज एक्स टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी. तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एट 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट 0 हमने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर एक्स सिर्फ होगा, राइट? प्लस डॉट डॉट टिल एफ ऑफ एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स नॉट जीरो पुट किया है, तो हम लोग का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वहाँ पे आर एन और एक्स नॉट था, तो हमने उसे जीरो रख दिया। ठीक है, बस यही किया और कुछ भी नहीं किया है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एंड अगर आप लोग को एग्जाम्पल इसमें देखना है तो लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज लिखना है, सॉरी y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, अगर हम लोग को मैक्लॉरिन सीरीज लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स तो हम लोग दे ही रखा है। अब हम लोग को इसका वो बनाना है, तो फंक्शन एट जीरो क्या बनेगा, वन बनेगा। अच्छा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस f dash at 0 upon 1 factorial of x plus dot 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 till f, let me write it in the next line, plus f of n of 0 by n factorial into x की पावर n, ये बनेगा। आर एन तो जीरो है, सिंस यू कैन सी इट ऑल्सो कि अगर मैं यहाँ पर आर एन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इन्फिनिटी तो जीरो ही बनेगा। कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, अच्छा मैंने यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर n होगा। ओके, काइंडली नोटेड, यहाँ पर ये n होगा। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर एक्सप्रेशन कहाँ गया। हाँ ये था ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच होगा तो वैसे वैसे एक्सप्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल लिमिट्स, नथिंग मोर। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी। एंड हाँ, अब यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एट एक्स, दैट इज व्हाट इज एफ एक्स, इट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज एफ एट जीरो, एफ एट जीरो वन है, दिख रहा है क्लियरली, राइट। ओके, सो व्हाट, it is equal to 1 plus what is the derivative of e to the power x, it is still e to the power x, and you substitute 0 you get 1, and you get 1 x upon 1 factorial plus what is f dash 2, it will still be e to the power x, and you substitute 0 you get 1, so you get x square by 2 factorial and so on and so forth till x to the power n by n factorial, and it will go till infinity, right? And that is how you solve the Maclaurin series, the Taylor series, something like that, right? So I hope आप लोगों को समझ आएगा पूरा लेक्चर। अगर आप लोग समझ आया then please do subscribe to my channel, and thanks a lot for watching, and stay tuned for functions in several variables from fifth lecture, right, onwards. So thanks a lot for watching it, and please like, share and subscribe. Thanks a lot. Bye bye.